नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल पर, जहां पर मैं आप सबको इटली से संबंधित सारी लीगल इंफॉर्मेशन है वो पहुंचाता रहता हूं। काफी दिनों से जो अपॉइंटमेंट को लेकर के एक प्रॉब्लम चल रही थी, रिजेक्ट अपॉइंटमेंट को लेकर के, जिनके रिजेक्ट का ईमेल आ गया था, उसी को लेकर के काफी प्रयास भी किए गए। उसी के रिगार्डिंग आज का ये वीडियो है। इससे पहले कि आज की वीडियो में आगे बढ़े, आप सभी से वही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया है वो भी दबा दीजिए। इसी के पास में बेल आइकन बना हुआ है उसे भी दबा दीजिए, जिससे जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास में उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ में जरूर शेयर कीजिए जिसको इस वीडियो की जरूरत है, जिनके अपॉइंटमेंट कैंसिल हुए हैं, जिनके रिजेक्ट की ईमेल आई है। आप ये काम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ग्रुप्स है, वहां पर इस वीडियो का लिंक पोस्ट कर सकते हैं, जिससे सब लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सके। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में आप अपने सवाल कर सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में आगे। तो देखिए, शुरू से चलते हैं। अब ये कहानी जो अपॉइंटमेंट की हुई 12 तारीख को सबसे पहले वे फॉर्म भरा गया था, उसके बाद में 14 तारीख को भरा गया था, फिर 15 16 ऐसे, और उसके बाद में फिर एक बार फॉर्म भरे गए, दो बार भरे गए। उनमें फिर एकदम से आप सब जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं मेरे, तो आपको पता है, और जिनके साथ में हुआ है उन सबको पता है कि अचानक से एक दिन सबके पास में है वो रिजेक्ट का ईमेल आता है कि आपका अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया। और सब लोग निराश हो गए कि अब क्या होगा, अपॉइंटमेंट रिजेक्ट हो गया, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, आप कुछ कर भी नहीं सकते, ये तो रिजेक्ट का ईमेल आ गया। इस दरमियान है वो एक सबसे बुरी चीज हुई कि कई लोगों की नूलावस्था ही खत्म हो गई, क्योंकि जो टाइम लगा जून में जब फॉर्म जमा हुए और अगस्त में वो सबके पास में आया रिजेक्शन का ईमेल, तब तक है वो कई लोगों के यानी नूलावस्था का टाइम है वो पूरा हो चुका था। तो ये एक तरह से सबको निराश करने वाली चीज थी। काफी लोग परेशान थे। हम भी पर्सनली, मैं भी इस चीज को लेकर के आप सबके साथ में काफी सिंपैथी थी कि यार ये गलत हो रहा है इन लोगों के साथ में। और भी यूट्यूबर्स भाई हैं, जैसे अपना सीबिया भाई हैं, वो भी इसको लेकर के काफी प्रयास कर रहे थे। मैंने है अपनी तरफ से सारी कोशिशें की, आप सबसे फॉर्म भी भरवाया था। इटालियन एम्बेसी के एम्बेसडर को डायरेक्ट मैंने वो ईमेल की थी आप सबकी डिटेल के साथ में कि देखिए इन लोगों का क्या कसूर है, इनके साथ में ये हुआ। फिर आप सबसे अपील की थी दिल्ली जाने की। दिल्ली आप एक बार नहीं, दो दो बार दिल्ली जाकर के आए हैं। पहली बार गए तो ऐसा कुछ खास नहीं हुआ, आप वापस आ गए। दूसरी बार गए फिर भी सुबह, यानी शुरुआत में ऐसे ही लग रहा था कि कुछ नहीं बन रहा, लेकिन लास्ट में आपको एक सांत्वना मिली, आपको एक अंदर से भरोसा मिला कि आपके साथ में अन्याय नहीं होगा, आपका जो है वो प्रॉब्लम है वो पहुंच गई उनके पास में और उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। तो आज जो है वो आपकी फाइनल जीत हुई है। आज काफी लोगों से ये मैसेज आ चुके हैं मेरे पास में कि सबके पास में, जिन जिनके रिजेक्शन की ईमेल आई है उनके पास में अब एक ईमेल आ रही है। उस ईमेल में क्या आ रहा है, उसमें वो वीएफएस से ही आ रही है। उसमें लिखा हुआ आ रहा है कि उस ईमेल में आ रहा है, डियर कस्टमर, ग्रीटिंग फ्रॉम द वीएफएस ग्लोबल इटली वीजा हेल्प डेस्क। इटली वीजा हेल्प डेस्क की तरफ से आपको अभिवादन है। सिंस यू अप्लाइड फॉर एन अपॉइंटमेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट विद नूलावस्था ऑन 12 14 15 जून 2024, 12 14 और 15 जून को आपने अपॉइंटमेंट के लिए फॉर्म भरा था एंड रिसीव्ड ए रिजेक्शन, और आपके पास में एक रिजेक्शन का ईमेल आया। इट इज नाउ पॉसिबल टू सबमिट योर एप्लीकेशन ए सेकेंड टाइम। अब यह संभव है कि आप दोबारा से वेब फॉर्म भर सकते हैं, दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इवन इफ इन द मीन टाइम योर नूलावस्था हैज एक्सपायर्ड। इस दरमियान आपकी नूलावस्था खत्म हो गई है तो भी आप दोबारा से वेब फॉर्म भर सकते हैं। ये आपकी सबसे बड़ी जीत है और यही सबसे बड़ी खुशखबरी हम सब के लिए, कि क्योंकि सबसे बड़ा डर यही बना हुआ था कि मान लो चलो दोबारा से फॉर्म भरवा लेंगे तो जिनके पास में टाइम बचा हुआ उनका तो भरा जाएगा, लेकिन जिनकी नूलावस्था खत्म हो गई उनके साथ में क्या होगा, उनके साथ तो अन्याय हो चुका, क्योंकि दोबारा से यहां पर कोई नूलावस्था है वो अपडेट नहीं करके दे रहे हैं, नई डेट के साथ में नूलावस्था जारी नहीं कर रहे हैं। तो जिनकी नूलावस्था खत्म होगी उनके साथ में एक तरह से बहुत बड़ा अन्याय हो रहा था ये। तो इस ईमेल में ये साफ लिखा है कि यदि आपकी नूलावस्था खत्म हो गई है तो भी आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। Please be mindful when inserting your information and be aware that any error will result in a definitive rejection.
कृपया ध्यान रखें, जब आप अपनी डिटेल भरें, यदि इस बार कोई भी गलती होगी तो आपका डेफिनेटिवली है वो रिजेक्ट हो जाएगा, यानी उसके बाद में कोई चांस नहीं रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, अब यानी इस ईमेल में ये चीज आई है, यानी आपको नोटिस आ गया कि आपको दोबारा भरने का जो है वो मौका मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो डाटा है वो अपने सर्वर से हटा देंगे, जिससे अब जैसे ही आप दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको वो मैसेज नहीं आएगा कि आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी आप दोबारा से फॉर्म भर पाएंगे। ये बात इन्होंने साफ अपनी ईमेल में कही है कि आपकी नुलावस्था एक्सपायर हो गई है तो भी आप दोबारा से अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो अब स्पेशली ध्यान रखिए, जब भी फॉर्म भरे नया अपॉइंटमेंट के लिए, उस समय अपना जो है वो स्क्रीन है उसको रिकॉर्डिंग करिएगा। जब आप डिटेल भरें, एक बार नहीं 2 बार अपनी डिटेल चेक करिएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सारी डिटेल है वो कंफर्म आपके पास में उसका सबूत जरूर रखिएगा कि आपसे गलती हो रही या नहीं हो रही। पहली बात तो कि आप बाकायदा उसको 2-3 बार चेक करके उसके बाद में भेजिए। दूसरा, उसका रिकॉर्डिंग जरूर रखें, जिससे कल को यदि ऐसा होता है दोबारा से हमारे साथ में, आपके साथ में, कि आपको ये ईमेल आता है कि आपका डाटा है वो सही नहीं था, तो आप बतौर सबूत अपनी वो चीज पेश कर सके कि ये देखिए हमने ये भरा था, अब बताइए कहां पर गलती हुई है। क्योंकि इनका सबसे बड़ा यही पॉइंट था कि ये लोग कह रहे हैं कि आपने गलती की है, हमारे पास में वो डिटेल ही नहीं है, आपके पास में वो डिटेल ही नहीं है कि आपने क्या भर के भेज दिया। इस नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम कोई फॉर्म भरते हैं तो हमें उसका एक रिसिप्ट जरूर मिलता है कि आपने ये डिटेल भर के भेजी है। इन्होंने ये फॉर्म इस तरीके से बनाया कि हमें कुछ भी मिलता ही नहीं है, बस ये आता है कि आपने भर दिया, ये आपका नंबर है, हमने क्या भर के भेजा हमें कोई पता नहीं। वो फिर बाद में 2 महीने बाद नींद से उठते हैं और कहते हैं कि आपका जो है वो डिटेल्स मैच नहीं कर रही, आपका रिजेक्ट हो गया। तो ये इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जब भी अप्लाई करें नया वेब फॉर्म, उस समय पूरी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कीजिएगा, स्क्रीनशॉट रखिएगा, और अटैच जो कर रहे हैं फाइल आप पीडीएफ मूलावस्था का और पासपोर्ट का, वो है 2 बार चेक कर लीजिएगा कि आप अपना ही कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो मेरे पास है, मेरे पास में 2 4 5 लोगों के अपॉइंटमेंट के लिए आ गए कि आप सर आप भर दीजिएगा हमारा, क्योंकि हर आदमी भर नहीं सकता, हर आदमी को नॉलेज नहीं है। या आप मान लो किसी ई मित्र वाले के पास ही गए, अपने दोस्त के पास में गए, उसके पास में और भी 4 लोगों के हैं, वो अप्लाई कर रहा है और वो अटैच करते समय गलती से आपकी जगह किसी दूसरे की लगा रहा है, तो ये गलती हो जाती है। तो बाकायदा अटैच करने से पहले चेक कीजिएगा कि आप अपना ही उसमें पासपोर्ट अटैच कर रहे हैं, अपनी ही नुलावस्था अटैच कर रहे हैं। डिटेल है वो 1 बार नहीं 2 बार चेक करना सारी, और उसका रिकॉर्ड जरूर रखना, जिससे कल को कुछ ऐसा होता है तो आप बाकायदा ये दिखा सके कि हमने कोई गलती नहीं की है। तो ये एक खुशखबरी थी आप सबके लिए जिन्होंने ये संघर्ष किया। आप सबकी मेहनत को सैल्यूट है। आप जो लोग, हमने तो क्या किया, हमने तो केवल यूट्यूब पर वीडियो बना दिया, एम्बेसी को लिख दिया, 2 4 ईमेल कर दिए, इतना ही काम किया है। लेकिन आप लोग जो घर से निकले हैं, दिल्ली तक गए हैं, पूरे पूरे दिन वहां रहे हैं, आपने अधिकारियों की भी सुनी, हो सकता है 2 4 लताड़ भी आपको लगी होंगी, आपने सब कुछ सहन करके और लास्ट में अपनी जीत हासिल की है। यदि आप ये आवाज नहीं उठाते, आप वहां तक नहीं पहुंचते, तो ये कभी नहीं होता। ऐसा यानी ऐसा होना मुश्किल था, क्योंकि जब कोई आवाज ही नहीं उठाएगा तो उसका सॉल्यूशन भी नहीं आएगा। अब ये सॉल्यूशन आपको मिला है, तो अब जैसे ही वे फॉर्म खुले अप्लाई करने के लिए, तो ध्यान रखिएगा सही तरीके से फॉर्म भरिएगा और उसका रिकॉर्ड जरूर रखिएगा अपने पास में। इसके बाद में अभी जो है वो लोग प्रोग्राम दोबारा से बना रहे थे सोमवार को दिल्ली जाने का, तो उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अब दिल्ली वाला अपना प्रोग्राम है वो कैंसिल कर दीजिए। दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है, वीएफएस की तरफ से आ चुका है। फिलहाल ईमेल आई है जिसमें यह बताया है कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे ही वे फॉर्म दोबारा खुला मिले, फिलहाल मैंने अभी चेक किया तो 15 दिन वाला ही ओपन दिखा रहा है, तो जैसे ही सही वे फॉर्म आप वाला जो मिले तो उसमें आप अप्लाई कर दीजिएगा और उसका रिकॉर्ड रखिएगा। दिल्ली जो जाने का प्रोग्राम बना रहे थे उसको एक बार पोस्टपोन कर दीजिए, उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आज यदि ईमेल भेज दिए तो वहां पर जाने का अब कोई फायदा नहीं। वो कहेंगे कि हमने तो आपको पहले ही सूचना दे दी,
तो यहाँ क्या लेने आए हो अब। इसलिए सोमवार को जाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि हमारी जो मांग थी वो एक तरह से सुनी गई, हम जो चाह रहे थे वो हो रहा है। तो अब दोबारा से वहां पहुंच करके फिर इस बात को और खराब करने में कोई फायदा नहीं, सोल्यूशन हमें मिल चुका है। तो पुनः एक बार सबको बधाई, जो भी लोग हैं जिन्होंने भी आवाज उठाई, यूट्यूब पर उठाई, ग्राउंड पर जाकर के उठाई, उन सबको सैल्यूट है। आपकी मेहनत है वो कामयाब हुई। और अब जैसे फॉर्म भरें तो सही तरीके से भरिएगा। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होंगी। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो भी दबा लीजिए। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में नई इंफॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।